पास स्टेप इनपुट सिग्नल हो और इनिशियल कंडीशन 0 हो, सो इन दैट केस जो हमारे पास आउटपुट होगी दैट विल बी ओनली द जीरो स्टेट कंपोनेंट। ओके, उसमें सिर्फ जीरो स्टेट कंपोनेंट होगा बिकॉज इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, और इनपुट सिग्नल आर ऑफ एस जो है वो नॉन जीरो है। सो यहाँ पे हमने बात किया दैट इज स्टेप इनपुट सिग्नल। ओके, सो ए इज द मैग्नीट्यूड एंड यू टी इज यूनिट स्टेप। सो इसका अगर हम लाप्लास लेते हैं सो दैट विल बिकम ए ओवर एस। सो सिंपली जीरो स्टेट रिस्पॉन्स क्या बनेगा, दैट विल बी बेसिकली y of s is equal to t of s transfer function into r of s. So this is a zero state component, a zero state response. Okay, so ये हमारे पास जो है वो basically zero state component आ जाएगा. So in this this b over s plus a naught part is the transfer function and a over s is the r of s function. So यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि बेसिकली जो s plus a naught का करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है दैट इज कमिंग फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन, करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल है, और ये जो डिनोमिनेटर में एक s का फैक्टर आ रहा है दैट s फैक्टर इज कमिंग ड्यू टू इनपुट, ये इनपुट फंक्शन की वजह से। सो सिंपली अगर मैं इस y ऑफ s को अगर फर्दर टाइम डोमेन में सॉल्व करना चाहता हूँ तो टाइम डोमेन में सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली मुझे इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन इसकी इस तरह से होगी कि एक एक जो फैक्टर है वो ड्यू टू इनपुट और दूसरा फैक्टर ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स रूट। ओके, सो इनको अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करूं तो ये रेजिड्यूज जो है वो कांस्टेंट रेजिड्यूज इनके आ जाएंगे। सो फर्दर इसका जो अगर इनवर्स लाप्लास लिया जाए पार्शियल फ्रैक्शन का, सो इट विल गिव द रिस्पांस ऑफ टाइम डोमेन, बिकॉज यहाँ पे देखें तो आप बी नॉट ए ओवर ए नॉट ये सिंपली एक कांस्टेंट नंबर है, एंड वन ओवर एस का जो इनवर्स लाप्लास होगा दैट विल बी वन बेसिकली, और माइनस बी नॉट ए ओवर ए नॉट ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो वन ओवर एस प्लस ए नॉट का जो वो जो हमारे पास टाइम डोमेन में फंक्शन होगा दैट विल बी ई रेज टू पावर माइनस ए टी, सो ए नॉट टी। सो टाइम सॉल्यूशन हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। सो यू सी, so b naught a over a naught in time domain that is 1 because of 1 over s, or minus b naught a over a naught constant, or e raised to power minus a naught due to s plus a naught. So ये अब हमारे पास जो सा वो टाइम सोल्यूशन आ गया। सो अब अगर हम इस टाइम सोल्यूशन को प्लॉट करें, सो अब हम इसमें देखेंगे कि बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स आ रहे हैं। सो अब यहाँ पे अगर देखें तो नेगेटिव करेक्टरिस्टिक रूट जो है, ऑब्वियसली हमने बात की कि नेगेटिव करेक्टरिस्टिक रूट की वजह से e raised to power minus a naught t की टर्म आ गई है। सो दिस टर्म विल बेसिकली फोर्स द सिस्टम टू बी स्टेबल। सो ये जो टर्म है वो सिस्टम को स्टेबल करेगी ड्यू टू डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। सो जो इसका नेचुरल रिस्पॉन्स है, सो दिस नेचुरल रिस्पॉन्स अगर यहीं पे अगर हम नेचुरल और फोर्स रिस्पॉन्स स्पेसिफाई करें, सो आपको पता है कि नेचुरल रिस्पॉन्स जो है दैट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन जिनके फैक्टर्स जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल से निकले हैं। तो यहाँ पे ये एक ही है, तो दिस इज नेचुरल रिस्पॉन्स, और फोर्स रिस्पॉन्स वो है कि जिसके पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जिनके फैक्टर्स जो हैं वो ड्यू टू इनपुट फंक्शन आए हैं आर ऑफ एस। सो वो यहाँ पे यही है वन ओवर एस का जो कि यहाँ पे स्टेप इनपुट की वजह से आ रहा है। सो दिस विल बिकम दी फोर्स रिस्पॉन्स। ओके, सो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक रूट जो है वो ई रेज़ टू माइनस ए नॉट टी का ये बेसिकली कंपेल कर रहा है टू नेचुरल रिस्पॉन्स को टू डिके टू जीरो करने के लिए। ओके, सो ड्यू टू डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल दिस विल डिके टू जीरो। ओके, और नेचुरल रिस्पॉन्स जो है बेसिकली हम इसकी आगे एक और टर्म आप देखेंगे, इसको हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी कह रहे हैं। सो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वो पॉइंट है जब आउटपुट जो है वो बेसिकली कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। सो जब तक जो है ये नेचुरल रूट ई माइनस ए नॉट टी का डिके नहीं कर जाएगा, तो एवरी टाइम एट एवरी टाइम इंस्टेंट बेसिकली आउटपुट इज चेंजिंग। सो ये इसमें अभी ट्रांजिएंट्स इन्वॉल्व हैं, और जब ये नेचुरल रिस्पॉन्स टर्म डिके कर जाएगी पूरी तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स खत्म हो जाएगा। सो देन वी विल ओनली बी लेफ्ट विद इसके बाद जो है वो सिर्फ हमारे पास फोर्स रिस्पॉन्स रह जाएगा जो कि ड्यू टू इनपुट फंक्शन था आर ऑफ एस। ओके, और वो फोर्स रिस्पॉन्स
बेसिकली एक कांस्टेंट रिस्पांस आ रहा होगा। सो अब यहाँ पे वो ट्रांजिएंट्स और वो जो चेंजेस हैं वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं, तो फाइनली हमारे पास एक कांस्टेंट जो है वो आउटपुट आना शुरू हो जाएगी, जो कि ड्यू टू दिस स्टेप इनपुट है, फोर्स रिस्पांस है, एंड वी आल्सो से इट एज स्टेडी स्टेट रिस्पांस। सो ये हमारे पास जब नेचुरल ट्रांजिएंट रिस्पांस ख़त्म होना है, तो तब हमारे पास फिर स्टेडी स्टेट रिस्पांस स्टार्ट हो जाना है। ओके, सो इन स्टेडी स्टेट रिस्पांस the output will be conserved to a single point. So अब ये ज़हन में आगे नेक्स्ट टर्म ये रखें कि नेचुरल रिस्पांस जो है वो हमेशा ट्रांजिएंट रिस्पांस को जनरेट कर रहा होता है। ओके, और नेचुरल रिस्पांस ऑब्वियसली ख़त्म होगा, ठीक है, वो डिके आउट हो जाएगा, और उसके डिके होने के बाद, क्योंकि उसमें डिकेइंग एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व होगा, तो उसके डिके होने के बाद हमारे पास जो बाकी बच जाएगा दैट विल बी द फोर्स्ड रिस्पांस ड्यू टू इनपुट, एंड दैट विल बी आल्सो कॉल्ड स्टेडी स्टेट रिस्पांस, क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट के ऊपर स्टेडी स्टेट हो गया। सो अब हम देखते हैं कि फाइनली जो हमने आउटपुट फंक्शन स्केच करना है इसका, वो हम आउटपुट फंक्शन जो है वो इस y ऑफ t की इक्वेशन को देखते हुए कैसे स्केच करेंगे। सो फाइनल रिस्पांस के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हम कैसे जनरेट कर रहे हैं। सो फर्स्ट टर्म की बात करें y ऑफ t में, सो दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू b नॉट a ओवर a नॉट। सो इस टर्म की वजह से जो आउटपुट आ रही है, सो इसको हमने ये डैश फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है इस पॉइंट से। सो दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है। सो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, दिस विल रिमेन कांस्टेंट एट दिस पॉइंट। सो बी नॉट ए ओवर ए नॉट, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू, एंड दैट इज बेसिकली ड्यू टू इनपुट। सो ये फोर्स्ड रिस्पॉन्स की वजह से ये चीज आ रही है। ओके, नेक्स्ट सेकंड हम बात करें जो कि नेचुरल रिस्पांस की वजह से थी। ओके, सो सेकंड जो स्टेप होगा नेचुरल रिस्पांस की वजह से, सो दैट इज बी नॉट ए ओवर ए नॉट। यहाँ से बेसिकली माइनस बी नॉट ए ओवर ए नॉट से मैग्नीट्यूड स्टार्ट होगा इनटू ई रेज्ड पावर माइनस ए नॉट टी, सो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। सो अब आप देख रहे हैं कि माइनस बी नॉट ए ओवर ए नॉट का जो फैक्टर है दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा मैग्नीट्यूड। सो इस पॉइंट के ऊपर ये स्टार्ट होना सेकंड जो फैक्टर है, और ई रेस पर माइनस ए नॉट टी की स्पीड से इसने डिके करना शुरू कर देना। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट होके ये टर्म जीरो को डिके करेगी। ओके, अगर ये माइनस की बजाय यहाँ पे पॉजिटिव होता तो फिर बेसिकली ये ऊपर से स्टार्ट होता है इस तरह से। ओके, लेकिन ऐसा केस नहीं है। सो अब क्योंकि ये जो है वो नेगेटिव साइन के साथ है, सो ये फिर बेसिकली यहाँ से शुरू होगा। सो ये जो आप डैश लोअर डैश ग्राफ देख रहे हैं, शॉर्ट डैश, ये बेसिकली जो है वो नेचुरल रिस्पांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो फाइनल रिस्पांस जो हमारे पास आना है, सो दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, सो फाइनल रिस्पांस जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। सो इसमें हमने देखा कि अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ऐड अप करें, सो हर पॉइंट के ऊपर बेसिकली हम दोनों वैल्यूज को ऐड अप कर रहे हैं, तो फाइनली हमारे पास ये कर्व आ रही है जो कि सॉलिड लाइन से यहाँ पे शो की गई है। सो इसमें अगर आप शुरू में देखें तो यही बात जो हमने यहाँ पे की थी कि स्टार्टिंग में जो है वो नेचुरल रिस्पांस की वजह से नेचुरल रिस्पांस जो है वो डिके करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ट्रांजिएंट्स खत्म होंगे, एंड आफ्टर सम टाइम जब नेचुरल रिस्पांस डिके आउट हो जाएगा, इस पॉइंट पे हमने देखा कि तकरीबन नेचुरल रिस्पांस जो है वो डिके डिके हो गया है, ई रेज़ टू पावर माइनस ए नॉट टी जो है वो जीरो को अप्रोच कर गया है। तो इस टाइम के ऊपर जो है वो अब यहाँ पे नेचुरल रिस्पांस भी खत्म हो गया और ट्रांजिएंट रिस्पांस भी खत्म हो गया। सो इस पॉइंट पे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास नेचुरल रिस्पांस का इफेक्ट आ रहा था या ट्रांजिएंट रिस्पांस था। ओके, सो इस पॉइंट के बाद जब नेचुरल रूट्स जो हैं वो ई रेज़ पावर माइनस ए टी का डिके कर चुका हुआ है, ट्रांजिएंट्स खत्म हो गए हैं। सो लिविंग बिहाइंड अब हमारे पास जो बाकी रह जाएगा टोटल बच जाएगा, सो दैट विल ऑलवेज जब टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक दैट विल बी कांस्टेंट, जो कि इनपुट है या की वजह से है, फोर्स्ड टर्म की वजह से। सो यहाँ से आगे इस पॉइंट से आगे हमारे पास अब जो सा वो हमेशा फोर्स्ड टर्म ही रहेगी, एंड फोर्स टर्म है, और क्योंकि ये स्टेबल हो चुकी है, कांस्टेंट है, तो इसीलिए हम इसको स्टेडी स्टेट भी कहेंगे। ओके,
सो फोर्स्ड रिस्पॉन्स या स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जो है वो नेचुरल या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के डिके होने के बाद शुरू होता है। ओके, सो जब नेचुरल और ट्रांजिएंट खत्म हो गया, सो दैट विल ओनली लीव द फोर्स्ड और स्टेडी स्टेट पार्ट बिहाइंड। सो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने फाइनल इस y ऑफ t इक्वेशन को हमने किस तरह से डिवाइड किया है कंप्लीट कंपोनेंट में। सो ये तो अभी केस था जीरो स्टेट कंपोनेंट का, जब हमने बात की थी कि इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। सो लेट्स से कि अगर हम बात अब ये करें कि जीरो इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं है, इनपुट सिग्नल आर ऑफ एस भी है और इनिशियल कंडीशंस भी नॉन जीरो हों, तो तब हमारे पास आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। सो दिस आउटपुट वाज व्हेन initial conditions are zero state response, but if we include initial conditions, so what will be the effect?